जैसे जैसे महाकुंभ नज़दीक आ रहा है, फर्जीवाड़े की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और यहाँ पे जगह जगह होर्डिंग लगाई है, जहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से आप होटल की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था या मेले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ 2025 के लिए एआई सक्षम चैटबॉट कुंभ सहायक विकसित किया गया है। यह चैटबॉट श्रद्धालुओं की सभी जरूरतों जैसे महाकुंभ का इतिहास, यात्रा, आवास, टूर पैकेज और प्रमुख आकर्षण केंद्रों पर सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। जब आयोजन का पैमाना इतना विशाल और भव्य है तो सतर्कता का पैमाना भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है महाकुंभ ऐप। आइए इसको खोलते हैं। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो पहले तो 4 जो डेट्स हैं वो दिखाएगा। उसके बाद प्रयागराज कैसे पहुँचे और कहाँ कहाँ पे रुके हैं, तो रुकने की व्यवस्था होटल की या टेंट की वो ले सकते हैं। और टूर ऑपरेटर, यहाँ से आप कहीं और आसपास जाना चाहें तो इन टूर ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। उसके अलावा प्रयागराज में जो मेन चीज़ है वो है, सबसे बड़ा तो ये है कि संगम दर्शन और संगम का स्नान। उसके बाद में अक्षयवट मंदिर और पतालपुरी मंदिर, जो कि पहले किले के अंदर हुआ करता था, इसका एक अलग से कॉरिडोर मोदी जी ने बना दिया है। यहाँ पे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। किले में ही एक सरस्वती कूप है जहाँ कहते हैं सरस्वती नदी बहती है। तो संगम में सरस्वती तो अदृश्य बोलते हैं, लेकिन इस सरस्वती कूप में सरस्वती जी के दर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा संगम एरिया में ही लेटे हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं, इनका भी अलग कॉरिडोर बना दिया गया है। और संगम एरिया के पहुंचने के रास्ते में आपको महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम मिलेगा। संगम एरिया में शंकर विमान मंडपम मिलेगा। प्रयागराज में इस कुंभ के मौके पे करीब 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और उनके लिए ऐसे 8 पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। 18 पीपे के पुल बन रहे हैं। ये केवल गंगा नदी के ऊपर बन रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी में पीपे को आराम से रस्सों से बांधा जा सकता है। यमुना नदी बहुत गहरी है तथा इन पीपों को बांध कर रखना संभव नहीं है, अतः इसमें कोई भी पीपे के पुल नहीं बन रहे हैं। इसीलिए नाव केवल यमुना नदी के तट से ही चलेगी और संगम तक जाएगी। दर्शनार्थी यहाँ से बोट को पकड़कर संगम तक जा सकते हैं। अभी हाल में ही किला घाट के नाम से एक पक्के घाट का निर्माण किया गया है, जहाँ से मोदी जी ने करीब 5,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया था। अन्य घाट अभी बनने की तैयारी में हैं। यमुना नदी के तट पर नाव की यात्रा संगम तक जाना एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। किला घाट का विकास और मोदी जी द्वारा यहाँ पे 5,500 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ाता है। किला घाट के पक्के निर्माण से न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलती है, बल्कि यह प्रयागराज के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी सुदृढ़ करता है, जहाँ संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से दाहिनी तरफ गंगा जी आती हैं और जिधर ये ड्रोन चल रहा है ये जमुना जी की इलाके को दिखा रहा है। ये तो इस पूरे एरिया में केवल नाव दिख रही है। गहरा बहुत है, आदमी अंदर यहाँ पे नहीं जा सकता और बैरिकेडिंग लगा के लोगों के रास्ते को भी यहाँ पे रोका गया है। लेकिन जो गंगा जी का एरिया है यहाँ पर 18 पीपे के पुल हैं। यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है, इसीलिए पीपे को बांध के यहाँ पे रखा जा सकता है और इसी को क्रॉस करके टेंट शहर बसाया जा रहा है। और जो भी अखाड़े हैं, डिफरेंट अखाड़े जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे कल्पवास करते हैं, वो इसी भूभाग में उनके टेंट लगते हैं और यहीं पे उनका पूरा रहना सहना करीब 1 महीने का जो कल्पवास है वो यहीं पे पार होता है। और इस तरीके से जब इलाहाबाद के मेन क्षेत्र की तरफ जाना होता है तो इन पीपे के पुलों का इस्तेमाल करके वो इस एरिया को क्रॉस करते हैं। जिस नदी को क्रॉस कर रहे हैं ये गंगा नदी है। यमुना नदी में बोटिंग के दौरान सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं और इनको आप दाना खिलाने का अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अनुभव है ये। और ये पक्षी इतने निडर हो जाते हैं कि अगर आप दाना अपने हाथ में रखें
तो आपके हाथ पे आकर बैठकर उसको खा के ये चंपत हो जाते हैं। खास बात यह है कि इन पक्षियों को खिलाने वाले दाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे नदी में ही बोट के ऊपर इनके दाने बेचने वाले मिल जाएंगे और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में ये आपको दाना दे देते हैं, जिसमें आप पक्षियों को खिलाकर पुण्य लाभ उठा सकते हैं। इस बार प्रशासन ने स्टीमरों के लिए इस बेहतरीन डॉग का भी इंतज़ाम किया है। इस तरह का ये अरेंजमेंट पहली बार किया गया है, जिससे स्टीमर पे चढ़ने उतरने पर बहुत ही सुविधा होती है। और इसके अलावा वीआईपी डॉग का भी अरेंजमेंट है, जो भी दिखेगा आगे आपको। ये वीआईपी डॉग है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी सामने एक मशीन आपको दिख रही है, इसको ड्रेजर मशीन बोलते हैं। इस मशीन के माध्यम से नदी के पानी की सफाई होती है और नदी जो इतनी साफ़ सुथरी दिख रही है उसके लिए आप इसको धन्यवाद दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी यूज़फुल जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।